व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप बोलती तो बहुत अच्छा है बट आपकी वॉइस जो है ना वो थोड़ी कम है, मतलब आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम है, तो आप प्लीज अपनी वॉल्यूम थोड़ी ठीक कर लीजिए और हमें आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच जिन्हें भी मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी वॉइस जो है वो थोड़ा सा लाउड करूँ। तो आज मैंने स्पीकर का यूज किया है। वैसे नॉर्मली मेरी आवाज ना थोड़ी धीमी ही है। तो जयपुर की ट्रिप में ना एक किस्सा हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ ये कि हम दोनों में से एक, मतलब पेरेंट्स में से किसी एक को बेटी का रूम सेट करने जाना था, दोनों को ही अलाउड नहीं था। तो ऑब्वियसली मैं ही गई क्योंकि मैं ही उसका रूम अच्छे से सेट कर सकती थी, वार्डरोब वगैरह अच्छे से सेट कर सकती थी। और उसके पापा बाहर ही बैठे रहे। तो जब तक उसके पापा बाहर बैठे हुए थे, एक पेरेंट आए और शायद उनका बेटा सीएस में एडमिशन लिया था उसने। और वो ऐसी बातें होने लगी मेरे हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि ये फॉर्म हम लाए हैं और इन्हें ना यहाँ पे कॉलेज में यहाँ पे भी सिग्नेचर कराना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। मेरे हस्बैंड ने पूछा ये कौन सा फॉर्म है, किस तरह का फॉर्म है। तो उन्होंने बताया कि वो एजुकेशन लोन ले रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। और तो ये बात सुन करके ना मेरे हस्बैंड थोड़े से इमोशनल हो गए। शायद उनको अपने इंजीनियरिंग की कहानी याद आ गई होगी या शायद पापा ने भी ऐसा ही किया होगा। तो जब मैं बाहर निकली ना, तो उन्होंने मुझे ये बात शेयर की कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था और ये पेरेंट आए थे और इन्होंने ऐसा ऐसा बोला था। तो वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, वो लोन लेती है, एजुकेशन लोन लेती है और बच्चे को पढ़ाती है। इसमें कुछ ऐसा बहुत डीप नहीं है। बट अगर आप देखो तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक मदर फादर कितना सैक्रिफाइस करते हैं ना अपनी लाइफ में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए। और ये बच्चे पता नहीं समझते हैं नहीं समझते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है, ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैं उस वक्त अपने मम्मी पापा के सैक्रिफाइसेस को नहीं समझ पाई होंगी। बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने भी कितना कुछ किया है मेरे लिए। मतलब अगर हम सोचे ना तो एक बच्चा अगर 7 जन्म लेकर के भी और अपने माँ बाप का कर्ज उतारना चाहे ना, तो वो नहीं उतार सकता। ये तो हो गई थोड़ी इमोशनल बातें। और आज के दिन मैं थोड़ी इमोशनल ज्यादा भी हो रही थी क्योंकि आज मैं बेटी को छोड़ करके आ रही थी। तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे इसका वार्डरोब सेट कर रही थी और सारी हिदायतें भी दे रही थी कि तुम्हें ऐसे ऐसी चीजों को रखना है। अरेंज कर रखे हैं ना, तुमने इसी तरीके से सारे कपड़े अपने रखने हैं कायदे से। देख लो, ये शर्टें ना ऐसे ही हैंगर में ही टांगना, और शर्टें हैंगर में नहीं टांगोगी सारे प्रेस खराब हो जाएंगे। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना जो हमारी मम्मियाँ कहती थी, इनफैक्ट सबकी मम्मियाँ कहती होंगी, एक ना एक बार ज़रूर कहा होगा उन्होंने कि जब माँ बनोगी ना तब माँ का असली दर्द पता चलेगा। और कितनी सही कहावत है ना, मुझे आज समझ में आ रहा है, जब मैं मुझे ना आज माँ का असली दर्द पता चल रहा है जब बेटी मेरे से दूर हो रही है। और सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ, खुशी से भी अरेंज कर रही हूँ और एक अजीब-सा, मतलब एक दुःख भी था कि अब वो घर में ना थोड़ा-सा जो एक बेटियों से जो रौनक रहती है ना, वो रौनक मुझे घर में वापस जाके नहीं मिलेगी। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन के साथ मैं सारी चीज़ें इसकी सेट कर रही थी। एक-एक चीज़ मैं छोटी-छोटी बारीकियों से सारी चीज़ें देख रही थी। इसके कमरे का एसी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके वार्डरोब में लॉक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें ना छोटी-छोटी बारीकियों से एक-एक चीज़ सारी चीज़ें देख रही थी। फिर मैंने जल्दी-जल्दी इसका पूरा-पूरा कमरा सेट किया, उसके बाद हम लोग निकल गए मेस की तरफ। एक्चुअली हमें आज लंच मेस में ही करना था और मेस में इसलिए भी करना था क्योंकि हमें इसका मेस का ना एक बार फूड की क्वालिटी भी टेस्ट करनी थी। तो फूड की क्वालिटी की तो कभी कोई शिकायत नहीं है, मैंने पहले कई रिव्यू में भी देखा तो फूड की क्वालिटी वाक़ई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था इनका। और हमने 2 दिन मेस में लंच लंच किया, बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड था। और मेरी बेटी को तो वैसे भी ना खाने से बहुत
मतलब खाने में उसको बहुत प्रॉब्लम है। मुझे घर पे तो बहुत रुला देती थी खाने में, ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी, मैं पूरा दिन उसके पीछे-पीछे भागती रहती थी। ख़ैर अब ये सारा कुछ हो गया और टाइम हो गया था कि अब मैं उसे हॉस्टल में ड्रॉप करूँ और हम लोग वापस जाएँ, क्योंकि हमें बाय रोड जाना था और जर्नी काफ़ी लंबी थी। लेकिन मैं और उसके पापा ना एक-एक छोटी-छोटी सारी चीज़ें समझा रहे थे उसको कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। मतलब जितना कुछ हम समझा सकते थे ना, मुझे लग रहा था कि जैसे एक किंडरगार्टन में हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं और सारी चीज़ें समझा रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। खैर फाइनल टाइम आया और फिर हम लोग वापस जाने लगे और मुझे अंदर से तो बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं ना उसके सामने नहीं रो रही थी, क्योंकि अगर मैं उसके सामने रोऊँगी तो वो भी रोने लग जाएगी। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी ना और गाड़ी आगे बढ़ी, बस मेरा रोना शुरू हो गया। एक्चुअली आँखों में आँसू उसके भी थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो ऐसा ही दिन रहा हमारा आज का। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।